हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर जावा प्रोग्रामिंग सीरीज। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि वेरिएबल्स क्या होता है, उसके बारे में पढ़ा था और हमने कुछ प्रोग्राम्स किए थे लोकल वेरिएबल के, इंस्टेंस वेरिएबल के, स्टैटिक वेरिएबल के। आज का लेक्चर है कीवर्ड्स इन जावा। ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिना कीवर्ड्स के जावा प्रोग्राम लिख ही नहीं सकते हो। ठीक है, एग्जाम में यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं और इंटरव्यू में भी कुछ पूछे जाते हैं कीवर्ड्स के बारे में। तो आज हम बिल्कुल बेसिक से डिटेल में समझेंगे कीवर्ड्स क्या होता है। अगर आपने ये लेक्चर देख लिया ना, आपका कीवर्ड्स का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कीवर्ड्स क्या होता है। तो आप यहाँ पे इसका डिफिनेशन देख सकते हो जो हाईलाइट किया है। तो Java keywords are also known as reserved words. Keywords are particular words that act as a key to a code. These are predefined words by Java, so they cannot be used as a variable or object name or class name. अब इसका मतलब समझते हैं कि जावा में कीवर्ड्स को क्या बोलते हैं, रिजर्व वर्ड बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि ऐसे स्पेशल वर्ड जिनको जावा पहले से पहचानता है। ठीक है, तो जावा कंपाइलर को ऑलरेडी पता होता है कि ये वर्ड क्या काम करेगा और इस वर्ड का मीनिंग फिक्स होता है। ठीक है, तो इसलिए ना कीवर्ड्स को हम वेरिएबल्स हो गए, क्लास हो गए, मेथड या ऑब्जेक्ट हो गए का नाम से नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये कीवर्ड्स का था। अब यहाँ पे जैसे कि मैं आपको एग्जांपल समझाती हूँ। देखो, जैसे आपकी मम्मी बोलती हैं कि ये काम करो, स्टॉप, रुक जाओ, तो आप रुक जाते हो। मैम बोलती है सिट डाउन, बैठ जाओ, तो आप बैठ जाते हो। तो सेम वे में क्या होता है कि इंट हो गया, तो इंट क्या होता है, इसमें सिर्फ नंबर स्टोर हो सकता है, क्लास में सिर्फ क्लास ही बनाओगे आप, और पब्लिक जो होता है वो सब जगह एक्सेसिबल होता है। मतलब जावा को ये वर्ड्स देखते ही समझ आ जाता है कि इसे क्या करना है। ठीक है, तो वही क्या होता है, आपके कीवर्ड्स होता है। अब यहाँ पे हम एग्जांपल देखते हैं, आपको समझ में आएगा। अब ये जो प्रोग्राम है ना, ये एरर देने वाला है। अब आप सोचो क्यों एरर देगा, पहले आप सोचो, फिर मैं आपको आंसर बताऊंगी इसका। ठीक है, अब देखो मैं इसका आंसर बताती हूँ। देखो, क्योंकि ना दिस एक क्या है, कीवर्ड है, आप देख सकते हो दिस क्या है, कीवर्ड है, और इसलिए जावा बोलेगा कि ये नाम आप यूज नहीं कर सकते हो। मैंने जैसे आपको बताया कि जो इनके नाम वेरिएबल्स हो गए, ऑब्जेक्ट नेम हो गए, आप इससे यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, कीवर्ड के नाम से। तो ये क्या हो गया, एरर देगा, आप देख सकते हो। देखो, इसने यहाँ पे एरर दे दिया। ठीक है, तो ये था हमारा कीवर्ड्स। अब हम कुछ ये बात जानते हैं पहले कि क्यों कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट, इसको पहले समझ लेते हैं। तो देखो, जावा को समझने में हेल्प करता है कीवर्ड्स। ओके, कोड को क्लियर बनाता है और गलतियां कम होती है कीवर्ड यूज करने से। ठीक है, तो जावा को पावरफुल और सिक्योर कौन बनाता है, कीवर्ड्स बनाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं जावा के कौन कौन से टाइप्स हैं। यहाँ पे लिस्ट है सारी कीवर्ड्स की, तो एक एक करके सबको देखते हैं। ठीक है, तो देखो डेटा टाइप्स आ गए कीवर्ड से। अब एक एक करके सबको देखते हैं। क्या लिखा है, पहले अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का मतलब क्या होता है, इसको पहले पढ़ते भी समझते हैं। ओके, देखो, used to declare a class or method as abstract. An abstract class is a class they cannot be instituted, and an abstract method is a method without a body that must be implemented in a subclass. ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि अधूरा, इनकम्प्लीट। अब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है अधूरा, इनकम्प्लीट। मतलब समझो जावा में ना दो, मतलब जो चीज पूरी डिफाइन नहीं होती, जिसका सिर्फ आइडिया दिया जाता है, इम्प्लीमेंटेशन बाद में होती है, उसे क्या बोलते हैं, अब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो आपके पास समझो कि एक रिमोट है और उसका बटन में क्या लिखा है, पावर लिखा है। तो आपको पता है ना कि पावर बटन मतलब जो पावर है, वो बटन का काम क्या है, टीवी का ऑन ऑफ करना। ठीक है, लेकिन अंदर कैसे काम करते हैं वो आपको नहीं पता होता। ठीक है, तो बटन क्या हो गया, आपका अब्स्ट्रैक्ट मेथड हो गया, और जो टीवी कंपनी हो गया इम्प्लीमेंटेशन हो गया। ठीक है, तो वो होता है अब्स्ट्रैक्ट। अब ये कैसे कीवर्ड यूज होते हैं, तो अब्स्ट्रैक्ट क्लास के लिए और मेथड के लिए यूज हो जाता है। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट मेथड के लिए, अब्स्ट्रैक्ट क्लास के लिए इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एसेट। इसका मतलब क्या होता है, इसको समझते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, used to perform assertion testing in Java. An assertion is a statement that should always be true, and if it is if else is false, then an assertion error is thrown. ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसको समझते हैं। चलो देखो, तो एसेट का मतलब होता है चेक करना है, कंफर्म करना। ठीक है, तो जावा में ना एसेट का यूज हम प्रोग्राम के बीच में कंडीशन चेक करने के लिए यूज करते हैं। जैसे मान लो ट्रू हो गई, प्रोग्राम नॉर्मली चलेगा, फॉल्स हुआ तो प्रोग्राम एरर करेगा। तो हम किसके लिए चेक करते हैं, इसको कंडीशन चेक करने के लिए एसेट कीवर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बूलियन। अब बूलियन का कब यूज करते हैं, तो बूलियन कीवर्ड्स का कब यूज करते हैं, जब हमें दो मतलब की कंडीशन मतलब दी होती, वैल्यू दी होती है, तो ट्रू है तो फॉल्स। ठीक है, तब उसके लिए हम बूलियन यूज करते हैं। अब नेक्स्ट बात करें हम ब्रेक की, तो ब्रेक कब यूज करते हैं, जैसे मैंने आपको बताती हूँ मैं। अब लूप हो गया, लूप हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे लूप क्या होता है। तो जैसे कि मान लो ना, ये लूप में यूज होता है, स्विच स्टेटमेंट में ब्रेक का यूज होता है। ठीक है,
नेक्स्ट बात करते हैं बाइट। अब बाइट का कब यूज करते हैं इसको देखो पहले आप। तो यूज टू डिक्लेयर बाइट वेरिएबल विच इज अ डेटा टाइप दैट कैन स्टोर वैल्यू फ्रॉम -128 टू 127। ठीक है, इसको समझते हैं। बाइट का यूज ना छोटी इंटीजर वैल्यू स्टोर करने के लिए होता है। सिंपल वर्ड में कहूँ तो जब हमें ना बहुत छोटा नंबर स्टोर करना हो तब हम बाइट यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अब केस की। केस का भी यूज करते हैं। तो आप यहाँ पे देखो यूज्ड इन स्विच स्टेटमेंट। केस हम कब यूज करते हैं? स्विच स्टेटमेंट के लिए। इसमें ना केस मतलब डिफाइन लेवल डिफाइन करने के लिए केस का यूज करते हैं। जैसे मैं आपको कहूँ कि हर केस एक मतलब पॉसिबल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। अगर स्विच की वैल्यू उस केस से मैच हो जाए तो कोड क्या होगा? एग्जीक्यूट होगा। तब हम केस कीवर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अब कैच की। तो कैच का भी यूज करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग जब आता है तब हम कैच कीवर्ड का यूज करते हैं। जब पढ़ेंगे तो आपको समझेगा एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है। कैर क्या है? कैर हम वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए यूज करते हैं। मतलब विच इज डेटा टाइप दैट कैन स्टोर सिंगल कैरेक्टर। इसमें सिंगल कैरेक्टर स्टोर करते हैं कैर में। ठीक है, नेक्स्ट बात करें क्लास। अब क्लास मेन है इंपॉर्टेंट। तो क्लास ना जो हम जावा की मतलब कोई भी क्लास बनाते हैं तो उसके के लिए यूज करते हैं। जावा में जो क्लास होता है उसके लिए क्लास यूज करते हैं। जैसे आपने आपने एक प्रोग्राम बनाया तो उसमें आपने प्रोग्राम का नाम जैसे नाम बनाया, ठीक है, क्लास बनाया, फिर उसका नाम क्या बनाया आपने? वेरिएबल। तो वो क्या होगा? क्लास हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्स्ट कीवर्ड। ये कीवर्ड क्या होता है? एक रिवर्स होता है बट नेवर इम्प्लीमेंटेड इन जावा। ठीक है, इसका जावा में इम्प्लीमेंटेड नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कंटिन्यू। अब कंटिन्यू भी कहाँ स्विच स्टेटमेंट आता है। ये क्या होता है कि इसमें ना करंट इटरेशन क्या होता है? स्किप हो जाता है और मतलब नेक्स्ट इटरेशन स्टार्ट हो जाता है तो उसमें कंटिन्यूस यूज करते हैं। डिफॉल्ट की बात करें तो डिफॉल्ट भी स्विच स्टेटमेंट में यूज होता है। ठीक है, केस में यूज होता है। डू की बात करें तो वाइल मतलब लूप्स में यूज होता है डू का। डबल की बात करें तो डबल कीवर्ड का भी यूज होता है। यूज टू डिक्लेयर अ डबल वेरिएबल व्हिच इज डेटा टाइप दैट कैन स्टोर डेसिमल। इसमें डेसिमल नंबर मतलब वैल्यू स्टोर होती है, मतलब जो बड़े नंबर होते हैं फ्लोट से बड़े होते हैं उनमें डबल यूज करते हैं। एल्स आ गया अपना कंडीशन। ठीक है, जैसे मान लो यूज्ड इन इफ स्टेटमेंट में एल्स का यूज करते हैं अल्टरनेटिव ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, अगर फॉल्स मतलब आया तो। इनम की बात करते हैं। चलो अब नेक्स्ट हमारा कीवर्ड है इनम। तो देखो यूज टू डिक्लेरेशन इनोरेशन विच इज अ टाइप दैट कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ नेम्ड कांस्टेंट। इसका मतलब क्या होता है? देखो मैं इसको बताती हूँ आपको। इनम का यूज हम फिक्स सेट ऑफ वैल्यू डिफाइन करने के लिए करते हैं। मतलब वैल्यू पहले से यहाँ पे डिसाइडेड होती है तो यूजर है प्रोग्राम उनके अलावा कुछ यूज नहीं कर सकता, तब हम इनम का यूज करते हैं। जैसे सोचो कि जो वीक जो हो गए वीक के डेज होती हैं वो एकदम फिक्स होती हैं, 7 होती है, राइट? तो इनके अलावा कोई और डे नहीं होता, राइट? तो यही कॉन्सेप्ट जावा में इनम का होता है, मतलब फिक्स्ड के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ गया फाइनल। अब फाइनल कब यूज करते हैं इसको समझते हैं। तो देखो यूज टू डिक्लेयर वेरिएबल और मेथड एज अ फाइनल विच मीन्स दैट इट्स वैल्यू और इम्प्लीमेंटेशन कैन नॉट बी चेंज। ठीक है, फाइनल का मतलब होता है अब चेंज नहीं होता यहाँ पे। ठीक है, देखो जावा में ना दो चीज फाइनल हो गई तो उसमें मॉडिफिकेशन जो होता है वो अलाउड नहीं होता। जैसे कि समझो आपका जो आधार कार्ड नंबर हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गई, एक बार डिसाइड हो गया तो आप दोबारा से चेंज कर सकते हो नहीं ना। तो यही कॉन्सेप्ट जावा में फाइनल कीवर्ड का आता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फाइनली। अब फाइनली कब यूज करते हैं इसको समझते हैं। तो यूज इन अ ट्राई, इसको एक्सेप्शन हैंडलिंग में यूज करते हैं। और ट्राई और कैच ब्लॉक को डिफाइन अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट विल ऑलवेज बी एग्जीक्यूट। जो ये वाला ब्लॉक होता है फाइनली का, ये ना हमेशा एग्जीक्यूट होता है चाहे एक्सेप्शन आए एक्सेप्शन ना आए। एक्सेप्शन मतलब कि हैंडल हो या ना हो, तो फाइनली ब्लॉक हमेशा एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, हर सिचुएशन में ये रन होता है। नेक्स्ट है आपका फ्लोट। अब मैंने जैसे आपको फ्लोट बताया तो फ्लोट ना वेरिएबल को मतलब डिक्लेयर करने के जो डेसिमल नंबर्स होते हैं उनको डिक्लेयर करने के लिए फ्लोट यूज करते हैं। ठीक है, फोर आ गया, लूप आ गया। ठीक है, यूज टू स्टार्ट ऑफ फॉर लूप। ठीक है, नेक्स्ट आपका गो टू आ गया। गो टू को समझते हैं, गो टू का मतलब क्या होता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे कीवर्ड्स हैं यार, बहुत सारे। इनको सबको पढ़ेंगे तो पूरा 1 घंटा 2 घंटा लग जाएगा, हम शॉर्ट में इनको पढ़ते हैं। ठीक है, चलो इनको हम देखेंगे, ये सारे कीवर्ड्स आगे चल के हमको एकदम इनका सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हैं हम। ठीक है, अभी हम मेन कीवर्ड्स को देख लेते हैं अभी क्या आता है। अब हम सबसे पहले क्या देख रहे थे? गोटू के बारे में। चलो गोटू को समझ लेते हैं पहले। तो गोटू का मतलब क्या होता है? सीधा वहां चले जाओ। गोटू मतलब सीधा वहां। जैसे कि मान लो पुरानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे आपकी सी हो गई, C++ असेंबली हो गई, तो मैं गोटू का यूज प्रोग्राम को फ्लो डायरेक्ट किसी और जगह जंप करने के लिए होता था उस लैंग्वेज में। ठीक है, तो इसलिए यूज करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता देती हूँ गोटू का। सोचो
कि आप बुक पढ़ रहे हो, पेज 1 से सीधा पेज 50 पर आप जंप कर गए, तो यही कॉन्सेप्ट प्रोग्रामिंग का गो टू आता है, मतलब डायरेक्टली वहां पे जंप कर जाओ। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, अब हम इनको देखें कि ना देखें, हाँ ये देख लेते हैं, चलो वो बाद में हम पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं प्राइवेट प्रोटेक्टेड पब्लिक का मतलब क्या होता है। ठीक है, इनको समझते हैं, चलो। तो फर्स्ट क्या है, प्राइवेट। अब प्राइवेट का डेफिनेशन देखो यहाँ क्या लिखी है, यूज्ड टू डिक्लेयर अ वेरिएबल और मेथड एज अ प्राइवेट व्हिच, क्या लिखा है यहाँ पे, which that it can only be accessed with the same class। ठीक है, जैसे कि समझो ये जो कीवर्ड्स होते हैं ना, ये प्राइवेट प्रोटेक्टेड पब्लिक रिटर्न, चारों को समझाती हूँ मैं एक साथ। ठीक है, ये क्या होती है, एक्सेस कंट्रोल के लिए यूज होता है। ठीक है, मेथड और डेटा सिक्योरिटी समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं ये, तो इनको चलो समझते हैं। तो इनको ना एक्सेस मॉडिफायर भी बोला जाता है, उनमें काम आता है। ठीक है, ये डिसाइड करने की कौन सा डेटा कहाँ से एक्सेस हो सकता है। सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो किसी चीज को सब देख सकते हैं, किसी चीज को छुपा सकते हो, छुपा के रखना, तो ये सब चीजें क्या आती है, इन सब में आता है। अब प्राइवेट का मतलब भी समझ में आ रहा है आपको, प्राइवेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को क्या करना, छुपा देना। ठीक है, अब पब्लिक का मतलब क्या होता है कि सब जगह से एक्सेस अलाउड होता है यहाँ पे, मतलब सेम क्लास, सेम पैकेज, डिफरेंट पैचेक, हर जगह से अलाउड होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, अब मैंने आपको बताया प्राइवेट से क्या होता है, इसका मतलब सिर्फ सेम क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हो और क्लास के बाहर आप एक्सेस नहीं कर सकते हो, चाइल्ड क्लास में भी नहीं कर सकते हो, तो प्राइवेट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोटेक्टर। अब प्रोटेक्टर का मतलब क्या होता है कि सेम पैकेज चाइल्ड क्लास में एक्सेस हो सकते हैं, जैसे सेम क्लास हो गए, सेम पैकेज हो गए, अदर पैकेज विदाउट इनहेरिटेंस नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं रिटर्न। अब रिटर्न का मतलब क्या होता है, यूज रिटर्न वैल्यू फ्रॉम मेथड और एग्जिट अ मेथड विदाउट रिटर्निंग अ वैल्यू। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि जो मेथड होती है, ठीक है, जैसे समझाती हूँ मैं आपको, रुको। रिटर्न मतलब क्या होता है, वापस भेजना। जैसे कि समझो रिटर्न मेथड से कंट्रोल प्लस वैल्यू वापस भेजता है, जहां से मेथड क्या हुआ, कॉल हुआ, जैसे मैं आपको बताया मेथड जहां से कॉल हुआ था, इसका मतलब वो आ जाता है। अब ये भी बहुत सारे कीवर्ड्स दिए हैं, दिस, थ्रो, तो इनको सबको अच्छे से पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, इनको अभी सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हैं। ठीक है, तो देखो कौन कौन से कीवर्ड्स होते हैं, इसका आपको मैं टेबल दिखाती हूँ, कितने सारे कीवर्ड्स होते हैं जावा में, देख सकते हो आप लोग, देख लो पहले एक बार। देखिए आपने, ठीक है, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा राइट्स, कीवर्ड्स क्या होते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड्स के टाइप देखे और एग्जांपल देखे और एरर्स देखे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि डेटा टाइप्स क्या होता है जावा में, उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर लेक्चर आपको समझ में आया होगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय, टेक केयर।